गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि अब आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के आने में काफ़ी देरी हो रही है और अभी कल ही मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि आज यानी 11 जुलाई को आप लोगों का रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों के रिज़ल्ट की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप लोगों का रिज़ल्ट अब किस डेट को आने वाला है और इसके अलावा मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये टाइम्स नाउ नव भारत हिंदी न्यूज़ वेबसाइट का आर्टिकल है। आप टाइम्स नाउ नव भारत हिंदी न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के ये आर्टिकल चेक कर सकते हैं और ये आर्टिकल आप लोगों का कल ही पब्लिश हुआ है, यानी 10 जुलाई 2022 को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है और इस आर्टिकल में आपके रिजल्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो चलिए ये आर्टिकल मैं आपको डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2022 लाइव अपडेट्स। यूपी पॉलिटेक्निक का परिणाम जल्द होगा जारी, ऐसे चेक कर सकेंगे कट ऑफ लिस्ट। तो चलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ के बता देता हूं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2022 डेट जी कप लाइव अपडेट्स। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल 15 जुलाई तक यूपी पॉलिटेक्निक 2022 के रिजल्ट की घोषणा कर सकता है। देखिए यहाँ पे कंफर्म नहीं बताया गया, बस इतना बता दिया गया कि 15 जुलाई तक यूपी पॉलिटेक्निक 2022 के रिजल्ट की घोषणा यहाँ पे आप लोगों की हो सकती है। 15 जुलाई को आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, यानी अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद जी कप की आधिकारिक वेबसाइट gcup.admissions.nic.in पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब इसके बाद आगे यहाँ पे इस आर्टिकल में डिटेल में इंफॉर्मेशन बताई गई है। यहाँ पे फिर से एक बार लिखा हुआ है कि यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2022 डेट जी कप लाइव अपडेट्स। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का रिजल्ट कब आएगा। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद पॉलिटेक्निक 2022 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि परिषद ने यूपी पॉलिटेक्निक 2022 एंट्रेंस एग्जाम की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया है, यानी आपका मूल्यांकन यहाँ पे पूरा हो चुका है तथा मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है, यानी अभी आप लोगों की मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है, इसीलिए रिजल्ट आने में अभी देरी हो रही है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि उम्मीद है कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल जी कप 15 जुलाई तक यूपी पॉलिटेक्निक 2022 के रिजल्ट की घोषणा कर सकता है। अब देखिए आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि आंसर की तो बहुत जल्दी आ गई थी, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आने में इतना देर क्यों हो रही है। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं। देखिए जब आप लोगों की आंसर की आई थी तो वहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्शन करने का मौका भी मिला था। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कोई क्वेश्चन आपने सही किया है और आपको उसका नंबर नहीं मिला है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते थे। तो यहाँ पे लिंक एक्टिव की गई थी ऑब्जेक्शन
ऑब्जेक्शन की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन भी किया होगा। तो देखिए बाद में जब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट बनता है ना, तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसे भी चेक करना पड़ता है, और रिजल्ट बनाने में देखिए टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपके फाइनल मार्क्स आते हैं और प्लस आपकी रैंक भी आती है। तो यहाँ पे इसीलिए रिजल्ट बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए आप लोगों का रिजल्ट आने में यहाँ पे थोड़ी देरी हो रही है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 जुलाई तक यूपी पॉलिटेक्निक 2022 के रिजल्ट की घोषणा कर सकता है, यानी 15 जुलाई को आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। और जहां तक मुझे लगता है ये आपकी फाइनल डेट होने वाली है, इससे ज़्यादा यहाँ पे डेट आगे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। देखिए जब आप यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा, यानी नया नोटिफिकेशन आपके रिजल्ट से रिलेटेड अभी नहीं जारी किया गया है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद जी-कप की आधिकारिक वेबसाइट gcup.admissions.nic.in पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और अभी आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि रिजल्ट आने के बाद वो अपना रिजल्ट ही नहीं चेक कर पाते, उनको पता नहीं होता कि रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे आगे लिखा है कि अभ्यर्थी यहाँ अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे व मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे। 4 जुलाई 2022 को यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 की प्रोविजनल मार्कशीट जारी हो चुकी है। देखिए प्रोविजनल मार्कशीट से मतलब क्या हो जाएगा, जो आपकी आंसर की है वो आपकी बहुत पहले ही जारी कर दी गई थी, 4 जुलाई 2022 को ही जारी कर दी गई थी। अब इसके बाद आगे इस आर्टिकल में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए आगे यहाँ पे लिखा है कि बता दें इस बार उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में या फिर आप बोल सकते हैं कॉलेजों में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा व पोस्ट ग्रेजुएट में प्रवेश के लिए 27 जून से 30 जून 2022 तक परीक्षाएं आयोजित की गई थी। 2,41,286 सीटों के लिए मात्र 2,18,810 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। मैंने आपको कल भी बताया था और इससे पहले भी कई बार बताया कि इस बार टोटल सीटें कितनी अवेलेबल हैं। तो टोटल सीट्स यहाँ पे आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी, कितनी सीटें अवेलेबल हैं। 2,41,286 सीट्स अवेलेबल हैं। और देखिए ये गवर्नमेंट प्लस एडेड और प्लस प्राइवेट कॉलेजेस को मिला करके हैं, ध्यान रखिएगा। यानी जो 2,41,286 सीटें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज प्लस एडेड कॉलेज प्लस प्राइवेट कॉलेज, इन तीनों को मिला करके है, ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे आवेदन कितना हुआ था इस बार, मात्र 2,18,810, यानी सीटों के मुकाबले जो आवेदन हुआ है वो इस बार कम हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो इस बार आप लोगों की कट ऑफ होने वाली है वो डाउन ही जाएगी। डाउन क्यों जाएगी वो मैं आपको समझा दूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितनी सीटें अवेलेबल हैं उससे कम तो आवेदन हुआ है, तो कट ऑफ इस बार डाउन जाने के चांसेस हैं। यानी जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम भी है ना, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भी एडमिशन इस बार आसानी से हो जाएगा। बस आपको काउंसलिंग करवाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कई बार बताया हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम हैं वो काउंसलिंग करवाते समय टॉप कॉलेज बिल्कुल नहीं सेलेक्ट करेंगे। मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ कॉलेजेस की लिस्ट जहां पे आपका एडमिशन कम नंबर में हो जाएगा। और ये वीडियो मैं कब बनाऊंगा, पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाने दीजिए। रिजल्ट आने के बाद जब आप लोग अपने मुझे फाइनल मार्क्स बताएंगे और प्लस अपनी रैंक बताएंगे, फिर उसी के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा और कॉलेज की लिस्ट मैं आपको बता दूंगा। देखिए मेरे पास लिस्ट यहाँ पे पहले से ही रेडी है, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाने दीजिए। रिजल्ट आने के बाद मैं आपको आपके नंबर के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से
कॉलेज का नाम बता दूंगा और अगर आप वो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो आपका एडमिशन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में और प्लस आपको ब्रांच भी बहुत ही अच्छी मिलेगी, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आगे ये भी लिखा हुआ है कि जिसमें 70,613 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। अब देखिए आवेदन इतना कम हुआ और ऊपर से यहाँ पे 70,613 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो देखिए ये उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट है जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और जो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं इस बार टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो टोटल इस बार लगभग 1,47,000 और 673 स्टूडेंट्स ने ही एग्ज़ाम दिया है, जो कि आज तक का सबसे कम आंकड़ा है। इतना कम आंकड़ा कभी देखने को नहीं मिला था। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपका एडमिशन कम नंबर में भी इस बार हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि ऐसे में यदि सभी अभ्यर्थियों को पास मान लिया जाए, यानी टोटल जितने स्टूडेंट्स ने इस बार एग्ज़ाम दिया है, टोटल 1,47,000 और 673 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। अगर इन सभी को पास कर दिया जाए फिर भी यहाँ पे करीब 94,000 सीटें खाली रह जाएंगी। कितनी मैं आपको बता दूँ, करीब 94,000 सीटें खाली रह जाएंगी सबको पास करने के बाद। तो जहां तक मुझे लगता है कि इस बार लगभग सभी स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा, यानी काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। देखिए जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो उसमें आपके फाइनल मार्क्स लिखे होते हैं प्लस आपकी रैंक, और ये लिखा होता है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, यानी आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हैं, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये भी आपके रिजल्ट में लिखा होता है जब आप पास होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सीटें इस बार आपकी खाली जाने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए ये आंकड़े अभी और कम होंगे, क्योंकि जब काउंसलिंग होती है ना, तो काउंसलिंग आप लोगों की कई राउंड में होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में करीब, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, जैसे फर्स्ट राउंड में करीब 10 से 15,000 स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करवाई। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में 10 से 15,000 स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करवाई और इनको कॉलेज अलॉट किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जितने स्टूडेंट्स काउंसलिंग करवाते हैं सभी स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते हैं। मतलब काउंसलिंग करवाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कॉलेज भी मिल जाता है, ब्रांच भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो एडमिशन नहीं लेते और वो सीट खाली रह जाती है। तो आंकड़े अभी आपके और कम हो सकते हैं, बढ़ेंगे नहीं, कम ही होंगे, ध्यान रखिएगा। तो एडमिशन इस बार होना आप लोगों का लगभग तय है। फिर इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे लिखा है कि रिजल्ट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जी-कप की आधिकारिक वेबसाइट पर कड़ी नज़र बनाए रखें। तो देखिए मैं आपको बता दूं, डेली आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लिया कीजिए। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि आप लोग अपना रिजल्ट कैसे देख सकेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2022, जानिए कैसे देख सकेंगे परिणाम। तो देखिए जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आपको करना क्या है, आपको यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का परीक्षा परिणाम देखने के लिए सबसे पहले यूपी पॉलिटेक्निक की आधिकारिक वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखा है gcup.admissions.nic.in। इसी पर आपका रिजल्ट आएगा, इसी वेबसाइट पर आपका रिजल्ट आएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होम पेज पर जाकर रिजल्ट 2022 लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आपका रिजल्ट आएगा ना, यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। जब आप होम पेज पे पहुंचेंगे तो आपको वहां पे रिजल्ट का लिंक दिखेगा। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा। आपको अपना पंजीकरण नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर व अपना पासवर्ड दर्ज करके सबमिट करना होगा। इससे आपका परिणाम स्क्रीन पर आ जाएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट कैसे चेक करना ये भी मैंने आपको बता दिया। और देखिए यहाँ पे एक डेट बता दी गई है
कि 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ सकता है। और रही बात इस बार कट ऑफ की कि 2022 की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे आवेदन इस बार बहुत ही कम हुआ और बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने एग्जाम इस बार दिया है। तो कट ऑफ की बात हम यहाँ पे करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं सीटों से कम आवेदन हुए हैं और ऊपर से यहाँ पे 70,613 स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिया। 1,47,673 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है और सीटें यहाँ पे 2,41,286 सीटें अवेलेबल हैं। अब देखिए ये यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस एडेड प्लस प्राइवेट कॉलेजेस को मिला करके हैं। मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि उनका एडमिशन एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो फाइनल रिजल्ट आ जाने दीजिए। 15 जुलाई तक आपके रिजल्ट आने के चांसेस हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा रिजल्ट के ऊपर, आपको अपना मार्क्स यानी आपके जो नंबर आएंगे फाइनल मार्क्स वो बताने हैं, प्लस आपकी रैंक बतानी है कि आपकी रैंक क्या है। ये दो चीजें आपको कमेंट करके जरूर बतानी है। फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। मैं कॉलेज लिस्ट भी आप लोगों को अलग से प्रोवाइड कर दूंगा और उसी लिस्ट में से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, सो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा फिर इसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल आपका जारी कर दिया जाएगा। देखिए इस बार कितने राउंड्स में काउंसलिंग होगी अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक साल यहाँ पे काउंसलिंग में कुछ ना कुछ चेंज होता है। कभी यहाँ पे राउंड्स को बढ़ा दिया जाता है, कभी कम कर दिया जाता है। तो जब काउंसलिंग का ऑफिशियल शेड्यूल आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।